ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के वृद्धावस्था के बारे में। वृषभ राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, वृद्धावस्था में क्या क्या इनको परेशानी आती है, इनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार रहता है और ये अपने वृद्धावस्था में क्या क्या करते हैं, साथ ही इनके संतान का इनके साथ कैसा संबंध रहता है और इनका धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। चूँकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए वृषभ राशि वाले बहुत स्वच्छंद प्रकार के होते हैं। अपने जीवन में ये वैसे तो लड़ाई झगड़ा के ज़्यादा प्रिय नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि खाने पीने के शौकीन होते हैं, इसलिए बहुत हष्ट पुष्ट रहते हैं। तंदुरुस्ती इनकी अच्छी रहती है और धन कमाने में भी बहुत मास्टर होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वृषभ राशि वाले कर्म प्रधान होते हैं। ये मेहनत करके धन कमाना और बचाना, ईमानदारी वाला। तो ये धन जो कमाते हैं, ज़्यादातर ये नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं। अगर ये नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छे पदों पर जाकर के तब रिटायर होते हैं। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में ये काफ़ी समय तक व्यवसाय करते हैं, बड़ी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि के जो व्यक्ति हैं ये आगे चल के थोड़े मोटे हो जाते हैं। पेट मतलब इनकी थोड़ी निकल आती है, शरीर भी इनका थोड़ा मोटा हो जाता है। परंतु यह है कि चूँकि ये भाग दौड़ मेहनत चुस्त दुरुस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनके जीवन में बुढ़ापे में मोटापे का उतना असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटे हो जाते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अपना अधिकतर धन अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा के अलावा उनका रहन सहन आदि में व्यय करते हैं। ये अपने रिटायरमेंट के बाद जो इनको पेंशन आदि सरकार से मिलती है या जो एक मुफ्त धन मिलता है, वही इनकी पूंजी होती है। इनको कोई ये पूंजी चूँकि बचाते नहीं हैं, ये पहली बात तो अनलीगल गलत धन अर्जित नहीं करते हैं। जो धन अर्जित करते हैं बहुत मेहनत परिश्रम से करते हैं और इनके परिश्रम के धन से इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। इनके बच्चे ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले होते हैं और इनके बच्चों की जो शादी है वह समय पर हो जाती है। यानी इनके बच्चों की जो शादी है 22-24 साल 25 साल तक हो जाती है। अब चूँकि इनके बच्चों के जो बहुएं आती हैं, यानी कि इनकी जो बहुएं आती हैं वो थोड़ा अहंकारी स्वभाव की होती हैं। तो वो आते ही अपना बोरिया बिस्तर बटोरना, घर में अलग, ये अन्य परिवार के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करती हैं। और यही कारण है कि वृषभ राशि वाले हमेशा अपने परिवार को बांध के रखना चाहते हैं। सब बच्चे परिवार सब एक साथ रहो, किसी को अलग नहीं होना है। लेकिन कुछ संयोग होता है और कुछ ऐसा कारण भी बनता है कि इनके बच्चे या तो घर से दूर नौकरी आदि करने निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ बंटवारा आदि की तो नौबत नहीं आती है। लेकिन अगर घर में रहते हैं तो घर में ही आप ये देखोगे वृषभ राशि वाले कि ये बड़े मिलनसार स्वभाव के होते हैं और अपने लड़कों से
ज़्यादा अपनी बहुओं का सम्मान करते हैं। बहुत प्यार से पुचकार से अपनी बहुओं की बात कहेंगे। अपनी लड़कियों से भी ये प्रेम संबंध रखते हैं। लड़कों से भी इनका संबंध मधुर ही रहता है। लेकिन क्या है कि ये कभी भी किसी से कोई चीज़ लेना कम पसंद करते हैं, और कोई इनको देकर अगर इनको एहसान दिला दे, बता दे, तो ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ये इनका बचपन से आदत होता है, क्योंकि ये बताया मैंने आपको कर्म प्रधान परिश्रमी होते हैं। लेकिन लालची ना होने के कारण इनका जो वृद्धावस्था में धन को ये अगर व्यापार करते हैं तो विस्तार इतना बड़ा व्यापार कर देंगे, लेकिन इनके पास जो नगद जमा पूंजी है वो कम मात्रा में रहती है। ऐसे लोग कभी कभी उल्लू भी बन जाते हैं। इनको लोग लालच देके, इनसे दोस्ती करके, दुनिया भर की इनसे खुशामद करके पैसा अगर इनसे एक बार ऐंठ लिए, यह है कि ये लोग इतनी आसानी से अपना धन डूबने नहीं देते हैं। ये धन लेकर ही रहते हैं। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर ये खुशामद के चक्कर में ना पड़े तो ये बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अब आप देखोगे कि वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो झगड़ालू स्वभाव की होती हैं, गुस्सैल, हमेशा पति पर कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, समझाती रहेंगी, एक उपदेश देती रहेंगी। यही जब वृद्धावस्था आती है तो आप ये मानकर चलिए कि वृद्धावस्था में वृषभ राशि वाले शांत स्वभाव के हो जाते हैं। इनकी पत्नी भी थोड़ी शांत हो जाती है, तब ये ज़्यादा चिल्लम चिल्ली गुस्सा नहीं करेगी। यह है कि थोड़ा बहुत तो क्रोध रखेगी, गुस्सा रखेगी, लेकिन होती बहुत चालाक है। इसलिए वृषभ राशि की जो पत्नियां हैं वो अगर बच्चे को कोई गलती किया है तो खुद नहीं डांटेंगी, आके इनको बोलेंगी तुम बच्चों को ये डांटो, वो समझाओ, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। खुद बिल्कुल मूक बनी रहेंगी कि बच्चों का भी प्रेम बना रहे, और पति जो कह रहा है उसके हाँ में हाँ भी मिलाएंगी। यही कारण है कि वृषभ राशि वाले अपने बच्चों को भी मेहनती परिश्रमी बनाने चाहते हैं। वैसे तो इनके बच्चे मेहनती परिश्रमी होते हैं, लेकिन चालाक होते हैं। जो वृषभ राशि के अंदर नहीं होती है वो इनके बच्चों के अंदर होती है। वृषभ राशि वालों का अगर खानदानी पर धन है, कुछ है, और कोई अगर उसको बेईमानी करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इनके बच्चे बड़ी होशियारी से अपना धन कब्जा कर लेंगे। अपने पूंजी को किसी भी हालत में वो छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी तो इसी कारण पिता पुत्र में थोड़ा तनाव भी हो जाता है, लेकिन अंतोगत्ता वृषभ राशि वालों को अपने बच्चों की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि ये दयालु स्वभाव के, दानी स्वभाव के, भाई ने ले लिया, ले जाने दो, छोड़ो। लेकिन इनके बच्चे ऐसा नहीं है, ले जाने दो, छोड़ो, वो चाहिए तो चाहिए। तो फिर इनको मजबूरी में जाकर अपना धन, पैतृक संपत्ति आदि का, वैसे तो ये बहुत समय तक देते रहेंगे, कोई उसमें, क्योंकि लालची नहीं होते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं, सेवा भाव इनके अंदर अधिक होती है। अब जहाँ तक रही इनकी जब वृद्धावस्था होती है, यानी कि जब ये 60 साल के ऊपर बढ़ते हैं, तब इनको एहसास होता है कि चालाकी ना करना या ज़्यादा दानी बनने से क्या क्या हमने खोया। तब ये प्रयास करते हैं अपना धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह है कि तब भी इनके अंदर दया भावना रहती है। अगर बिना लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी का कोई इनका धन दे देता है तो ये उसमें से भी खुश होकर कुछ ना कुछ उसको रिटर्न भी दे देते हैं, लेकिन ये लड़ना भिड़ना कम पसंद करते हैं। जबकि इनकी पत्नियां यह है कि वो इतनी चालाक समझदार ना हो, तो ये बहुत कुछ अपना धन अपने घर वालों को, भाइयों को या अड़ोसी पड़ोसी को दे देते हैं। लेकिन इनकी पत्नी एक प्रकार से एक नकेल कसे के रखती हैं, देने और लेने के मामले में बहुत पैनी नज़र इनकी धर्म पत्नी रखेगी। कहाँ धन दिया,
कौन सा ये प्रॉपर्टी नहीं बंटवारा कर रहे हैं, कौन सा कोई दबा के बैठा है, क्यों बैठा है, ये बार बार बोलेंगी। लेकिन वृषभ राशि वाले शांत स्वभाव, जाने दो, ले लेंगे, कहाँ जा रहा है, ये सब कहते कहते ये वृद्धावस्था तक छू लेते हैं। वृद्धावस्था मतलब 50-55 साल। अब जब ये 50-55-60 साल के बाद जो इनका जीवन शुरू होता है, तब ये धार्मिक प्रवृत्ति के तो हो ही जाते हैं और तब इनके अंदर थोड़ी बहुत चालाकी पनपने लगती है। तब ये जाकर अपने धन की मांग करेंगे, मेरा प्रॉपर्टी ये दे दो, वो दे दो। कुछ तो बच्चों के दबाव में इनको मजबूरी में अपना प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। तब इनको पता चलता है कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब लोग देने से इनको आनाकानी करेंगे, कहीं पर इन्होंने पैसा दे दिया, वापस मांगने का प्रयास करेंगे तो वो थोड़ा ना नुकर करेगा, दे देंगे, ये है आदि। तो तब इनको क्या है, क्रोध बहुत आता है। लेकिन वहाँ भी ये अपने गुस्से को बहुत नियंत्रण करते हैं और उससे प्रेम पूर्वक ही पैसा वापस पाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो वृद्धावस्था में ज़्यादा तेज तर्रार हो जाती हैं। बड़बड़ जरूर करेंगी, लेकिन किसी गलत बात के लिए वो गुस्सा नहीं करेंगी, वो सच्चाई के लिए गुस्सा करेंगी। इनको बार बार बताएंगी कि तुमने यहाँ पर ये इनको नहीं मांग रहे हो, ये यहाँ से नहीं मांग रहे हो। लेकिन यह है कि इनके बच्चे पैसा को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं और अंतोगत्ता वो धन ले ही लेते हैं। अब चूंकि वृषभ राशि वाले तीर्थ यात्रा के थोड़े शौकीन होते हैं, अब इनको जब बुढ़ापा में वृद्धावस्था आती है, तब इनको धर्म तीर्थ यात्रा करने का थोड़ी इच्छा जागृत होती है। तब ये अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने नाती पोते बच्चों के साथ ये तीर्थ यात्रा के तरफ निकलते हैं। ज़्यादातर तो ये चूँकि साहसी भी होते हैं, अकेले अपनी पत्नी के साथ ये तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे, फिर दान पुण्य आदि करते हैं। भगवान की जो भक्ति है उसमें ये फिर धीरे धीरे लीन हो जाते हैं और उसका प्रभाव ये है कि इन लोगों का जो धन कोई ज़बरदस्ती या कोई बेईमानी करके जो हड़प लेता है, उसके फिर विनाश का समय शुरू हो जाता है। भगवान हमेशा न्याय करता है और वो न्याय आप वृषभ राशि वालों के जीवन में देखोगे कि जो लोग इनसे धोखाधड़ी करके इनका धन हड़प लिए हैं, उनका वृद्धावस्था बहुत कष्टपूर्ण और तकलीफदेह हो जाता है, जबकि इनका जीवन धीरे धीरे, अब चूँकि मैंने आपको बताया कि चूँकि ये खान पान के शौकीन होते हैं, तो जब ये रिटायरमेंट होंगे ये इनके खान पान की आदत बनी रहती है और ये अपने खान पान में कोई समझौता नहीं करते हैं। खुद भी अच्छा अच्छा सामान लेके आएंगे, घर में बहुओं से बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बनाओ, सभी खाओ। फिर त्योहार के समय ये वृद्धावस्था में भी अति प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल चहकने लगते हैं। कोई तीर्थ आया, कोई अगर त्योहार आया, होली दीपावली आदि कोई पर्व आता है, बहुत प्रसन्न रहते हैं। अपने बच्चों को, नाती पोतों को अच्छी मिठाई कपड़े आदि खरीदने खुद जाएंगे, खरीद के बच्चों को लाएंगे। यदि नहीं भी गए तो पूरी लिस्ट अपने बच्चों को सौंप देते हैं इनके बच्चे। यही कारण है कि इनके जो नाती पोता होते हैं वो इनसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी उनको शिकायत है आकर दादा दादी से बोलेंगे, कोई चीज़ चाहिए वो अपने मम्मी पापा से कम बोलेंगे, क्योंकि इनके बच्चे थोड़े कंजूस होते हैं वृषभ राशि के। तो वो जाकर डायरेक्ट अपने दादा दादी से हमको ये चाहिए, हमको ये दिला दो। फिर इनका जो आदेश पारित हुआ तो वो इनके बच्चों को लाना ही पड़ता है, क्योंकि इनके बच्चे इनका सम्मान बहुत करते हैं। इसीलिए वो थोड़ा बहुत बहानाबाजी करेंगे, अच्छा आज ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, लेकिन लाना है ये उनके बच्चों को पता होता है। और ये भी जब तक इनके नन्हे मुन्ने नाती पोतों का डिमांड पूरा नहीं होता है, तब तक ये कुछ ना कुछ बहाना करके खाली अपने बच्चों का हाल चाल लेने के बहाने ही बुला लेंगे, कहाँ है बुलाओ, ज़रा बात करना है।
बात इधर उधर का घुमा फिरा के आए जाएंगे उसी पॉइंट पे। वो लड़के को बोला था, नाती को, नातिन को। इस तरह से इनकी बहुएं भी अगर कहीं घूमने घामने इनका पति नहीं ले जाता है तो आकर अपने सास ससुर से बोलेंगी, हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो फिर ये अपने बच्चों को आर्डर देंगे, जाओ घुमा के आओ, घूम के आओ। इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था का जीवन है वो पारिवारिक प्रेम से भरपूर होता है। और चूँकि ये थोड़े गुस्सैल जरूर हो जाते हैं वृद्धावस्था में, लेकिन यह है कि इनके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, पेट से संबंधित कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में भी इनको अधिक खाने पीने का जो शौक़ होता है वो थोड़ा लीवर इत्यादि की समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो ये स्वस्थ होते हैं, चलना फिरना टहलना इनका आदत होता है। ये आप देखोगे ये कहीं पर अधिक समय तक पड़े नहीं रहेंगे, एक अपना नियम बनाएंगे, सुबह टहलने जाना है तो शाम को भी टहलने जाना है, दोपहर में भी अपनी पत्नी के साथ बैठ के विचार विमर्श, इधर उधर की बातें, टीवी आदि देखना। तो इनका एक शौक आप जरूर देखोगे, साफ सफाई इनको वृद्धावस्था में भी बहुत प्रिय होता है। ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, ये इनका एक विशेष चॉइस होता है। लेकिन साफ सफाई, इनके कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। अपनी तो इनकी पत्नी इस मामले में कभी कभी गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर भी ये पत्नी के दबाव में भले एक दिन का कपड़ा दूसरे दिन पहन ले, लेकिन तीसरे दिन तो ये पहन ही नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ये है कि इससे इनकी जो प्राकृतिक बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार और जो मच्छरों से उत्पन्न होने वाली आर्ट टाइप की मलेरिया वगैरह, वो सब बहुत कम होती है, क्योंकि ये साफ़ सफाई वाले होते हैं। और इसके कारण ये आप देखोगे जहाँ रहेंगे उनका कपड़ा बिस्तर सब साफ सुफ होना चाहिए। हाँ, बाद में ये पढ़ने की अपेक्षा इनको सुनना बहुत पसंद है। इनके जाके कोई कथा भागवत कोई प्रवचन सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत मनन करेंगे। भगवान की पूजा पाठ में भी इनकी दिलचस्पी होती है और वृद्धावस्था में ये अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी पूजा पाठ आदि में दिलचस्पी जगाते हैं और फिर दोनों दान धर्म करते हैं। ये आप देखोगे कि वृषभ राशि के लोग छोटी छोटी बच्चों को ज़्यादा मिठाई कपड़े आदि देंगे, इससे इनको ज़्यादा प्रसन्नता होती है। वैसे तीर्थ में भी ये धार्मिक लोगों को, मंदिर के पुजारी आदि को भी दान धर्म करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं। लेकिन यह है कि तब ये थोड़े से अपने पैसे के प्रति थोड़े सतर्क रहते हैं। लेकिन यह है कि ये जो वचन बोलेंगे, किसी को दान दिया या किसी को है मदद करने के लिए बोला, करेंगे जरूर, अपने वचन के ये पक्के होते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था में ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो लोग होते हैं, इनको वृद्धावस्था में इनकी पत्नी इनके ऊपर एक प्रकार से प्रभाव बना लेती है, फिर वो जो कहेगी वो ये मानते भी हैं और इस तरह से इनका जीवन बहुत सुखमय और अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। साथ ही इनकी तीर्थ यात्रा के अलावा यात्रा वगैरह भी अच्छी होती है। अब यह है कि इनके जीवन में दुर्घटना आदि की बहुत अधिक नहीं होती है, क्योंकि इनके 8वें मृत्यु घर में गुरु बैठा हुआ है। तो ये ज़्यादातर आप देखोगे भगवान के ध्यान में मनन करते करते फिर तो इनका अंतिम समय जो होता है वो बहुत धार्मिक हो जाते हैं और भगवान के प्रति इनकी एक आत्मा से जुड़ने का प्रयास भी करते हैं और इसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।